मौजूदगी और एक खास दिन इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहला मंगलवार और मंगलवार तो लोगों की भीड़। मैं आपको पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, भोजशाला परिसर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहां से लोग जा रहे हैं अंदर। चूंकि पूजा पाठ चल रही है, हवन में आहुति दे रहे हैं तो लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक बगल में ये कमाल मौला का परिसर भी आपको दिखाई दे रहा है। शेख कमालुद्दीन चिश्ती सूफी संत थे, यहाँ पर आए, काफी समय तक वो रहे भी। और दरअसल दूसरा पक्ष जो है वो कहता था कि ये पूरा कमाल मौला मस्जिद है, इसके बगल में एक कब्रिस्तान भी है। सुमित चौधरी हमारे साथ हैं जो कि भोजशाला संघर्ष समिति के महामंत्री हैं। सुमित भाई, कहानी बताइए। इसे एक पक्ष कह रहा था कि ये पूरा कमाल मौला मस्जिद है, कमाल मौला की ये दरगाह, लोग यहाँ पर आते हैं। क्या कहानी? बहुत सारी बातें आप ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे। देखिए, चूंकि नाम से प्रतीत होता है भोजशाला, ये भोजशाला राजा भोज ने 1034 में इसका निर्माण किया। 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई है, कई प्रकार के वेद लिखे गए। 2 शिलालेख आज भी राजा भोजकालीन यहाँ पर स्थापित है। प्रत्येक खंभों पर यंत्र बने हुए हैं, घंटी, घड़ियाल, समस्त प्रकार के हिंदू सनातनी चिन्ह। जो 2 शिलालेख है उनका स्पष्ट प्रथम जो शब्द है ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, सीताराम कथा, इस प्रकार के शब्द उस पे उकेरे गए हैं। ये सब राजा भोजकालीन है। 2 यंत्र, नागमणि यंत्र और नागबंध यंत्र, काल सर्प दोषण, ऐसे 2 यंत्र आज भी स्पष्ट रूप से स्थापित है। ऐसे ही सर्वे में वो स्पष्ट बाहर आए हैं। तो ये सब साक्ष्य राजा भोजकालीन है। 1305 में जब देश में मुगलों का आक्रमण हुआ और मालवा में आक्रमण 1305 में करने के पश्चात उन्होंने इस क्षेत्र का जो सबसे प्रमुख ज्ञान का केंद्र था उसको, जैसे अयोध्या में रामलला मंदिर का विध्वंस हुआ, वैसे ही मालवा की जो अयोध्या थी उसका विध्वंस किया। भोजशाला के सभी साक्ष्य मिटाए, मस्जिद में डाइवर्ट करने का काम हुआ। लंबे समय तक हिंदू समाज पर प्रतिबंध लगा और उसके बाद में तथाकथित कमाल मौलाना, जिसकी मृत्यु गुजरात में हुई है, उसके नाम से एक ईंट लगाकर यहाँ पर यह अस्थाना बनाया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तथाकथित तौर पर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप देखिए, भोजशाला का जो स्ट्रक्चर है वो 1000 साल पुराना लाल पत्थरों का हिंदू सनातन संस्कृति, वो तो पीछे वाला जो आपने बताया, ये जो परिसर यहाँ पर 3 गुंबद दिखाई दे रहे हैं, निश्चित माँ के मंदिर के बाहर सरस्वती पुत्र हनुमान विराजते हैं, शिव विराजते हैं। निश्चित ये परिसर पूर्वानुमान में तो हिंदू स्थल रहा है, हिंदू मंदिर ही रहे होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि वो नहीं, ये स्ट्रक्चर भी हिंदू हमारा, मंदिर? ये भी हमारा। में बजरंगबली की मूर्ति है। कहाँ पर? यहाँ पर अंदर इस वाले परिसर में? आप कह रहे सर्वे में पूरे क्लियर दिखाया गया है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पर। तो इसकी भी आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं जी, अभी कोर्ट का निर्णय है, हमें परिसर दिया गया है। अभी भोजशाला का पुनरुद्धार और जैसा वैभव राजा भोज ने बनाया था, हम तो वैसा वैभव चाहते हैं। यहाँ पर हमको आगों में चुभने वाली कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जो हमारा था, हमने अधिकार कानूनी लड़ाई, हमें न्याय मिला है, हमने किसी से छीन कर नहीं लिया है। हमने हमारे मंदिरों को ही न्यायिक लड़ाई में जीत कर। नहीं, लेकिन ये एक अलग दावा है कि इसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा है। देखिए, पुरातन समय में सब मंदिर रहे हैं। ये पूरा जो एरिया है, ये पूरे एरिया में हिंदू मंदिर रहे हैं। और चूंकि सरस्वती है तो निश्चित ही सरस्वती ज्ञान की देवी, हनुमान जी बल बुद्धि के दाता है, उनके स्थान रहे हैं। ये बगल में कब्रिस्तान है, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लंबे समय तक 750 सालों तक हिंदू समाज यहाँ पर प्रतिबंधित रहा है। साल में एक दिन, बसंत पंचमी के दिन, हिंदू समाज के कुछ लोगों को नियम के तहत 2 अक्षत के दाने, 2 पुष्प लेकर आने की अनुमति थी और चंद लोग यहाँ पर आते थे। जिस समय इन लोगों का यहाँ पर अधिकार हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे भोजशाला के आसपास अवैध अतिक्रमण करके पत्थरों को जमा कर यहाँ पर कब्रिस्तान बनाया। 1997 के पहले पत्थरों को जमा कर, मतलब पत्थर ला कर यहाँ पर रखेगा। ये कोई कब्रिस्तान नहीं रहा है यहाँ पर। कोई एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए हरिंदर। ये आपको ये कब्रें दिख रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये झूठी कब्रें हैं? बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं रहा है। मंदिर के सामने अवैध अतिक्रमण करना और अपना ढांचा खड़ा करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये सब जितने नहीं, तो ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? क्या कोई कब्र कभी हटाई गई हो, वहां से कुछ ना निकला हो अवशेष? 1997 में जब प्रतिबंध लगा तब उस समय इतनी नहीं थी। यहाँ पर एक मुर्दा काटने का प्रयास किया था, उसको भी हटा दिया गया था। यहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको हटाया था और उसको दूसरी जगह दफनाया था। यहाँ पर कोई भी मुर्दा यहाँ पर नहीं दफनाया गया। तो आप सब लोग कह रहे हैं कि ये झूठी कब्रें हैं? हाँ, झूठी कब्रें, बिल्कुल झूठी है।
हाँ आप झूठी। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोड रोड पे, कहीं मंदिरों के छज्जों पे, कहीं कहाँ, कहीं भी जाके पीर पैगंबर पैदा हो गए, उन लोगों की कब्रें वहाँ बन गई। आप सोच सकते हैं, आप जाइए मंदिरों पे, आप गुजरात में अगर गए हो माता जी के मंदिर पे तो वहाँ भी देखा होगा आपने। ये पावागढ़ कुल मिला के अपनी तानाशाही और अपने हर धर्मी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण दिग्विजय सिंह सरकार ने हिंदू समाज को यहाँ पर प्रतिबंध आप किया था। दिग्विजय सिंह का नाम लाया, दिग्विजय सिंह तो कई बार आते थे यहाँ पे। नहीं आए, एक बार नहीं आए दिग्विजय सिंह यहाँ पर। उन्होंने प्रतिबंध ही उन्होंने लगाया था यहाँ पर भोजशाला। कमाल मौला तक तो आए वो। हाँ, यहाँ चादर चढ़ाने उर्स की शुरुआत इस वाले- करने आए, बिल्कुल आए, यहाँ पर चादर भी चढ़ाई और यहाँ भी आए, वो भोजशाला दर्शन करने नहीं अच्छा, आए। आप लोगों ने ये चर्चा छेड़ दी कि यहाँ भी हनुमान जी की प्रतिमा है अंदर। एक पक्ष तो कह रहा है कि बाबरी, जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या जैसी यहाँ कस्ता का, है। यहाँ पर अंधा भी आदमी अगर पिलर को हाथ लगा के कहेगा तो ये बोलेगा कि सरस्वती माता का मंदिर है। जब इनकी नमाज, जहाँ अगरबत्ती लगती है, जहाँ पर दीपक जलता है, जहाँ मूर्तियां रहती है, वहाँ जब ये नमाज इनकी स्वीकार नहीं की जाती है तो ये यहाँ पर जबरदस्ती अतिक्रमण करने के लिए ये जीत की नमाज है। जीत की नमाज देखिए, करते हैं। भाई कुरान के हिसाब से भी जहाँ पर महिलाएं प्रवेश कर जाती, जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वहाँ पर नमाज कबूल नहीं होती है। ये सिर्फ जीत की नमाज है, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, ये उसके तहत है। दिग्विजय सिंह शासनकाल में जब गौशाला पर प्रतिबंध लगा, उस समय दिग्विजय सिंह सरकार ने ही इसे कमाल मौलाना मस्जिद का नाम दिया था। एक चीज और बता दीजिए, एक पक्ष जो विरोध कर रहा है कि ये एक नए तरीके की शुरुआत हो गई है कि मस्जिद मंदिर की लड़ाई शुरू हो जाए। फिर एक पक्ष ये भी कह रहा है कि पूजा स्थल अधिकार अधिनियम जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसका क्या हुआ? वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी हिंदू मंदिर को कब्जा कर लो, बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाओ और फिर उसके बाद में जब न्याय नहीं मिले तो नई जगह के लिए अप्लाई कर दो। ये कौन सा कानून? फैसला न्यायालय ने दिया है, हम भारतीय है, हमारा अधिकार है, हम उस फैसले को माने। भारतीय होने के नाते हमें देश की सर्वोच्च जो अदालत है उसका सम्मान करना पड़ेगा। ये आपकी निश्चित मानसिकता यहाँ पर नहीं चलेगी। आप देश के संविधान का पालन नहीं करेंगे क्या? तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई जा रही है। बिल्कुल जाए, स्वतंत्र है, पर जो कोर्ट का कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आदेश करके हाई कोर्ट को आदेश दिया था इस याचिका के आधार। हाँ, लेकिन इस आदेश को भी तो चुनौती दी जा रही है। नहीं तो देना, स्वतंत्र दे है। दिए, वो तो स्वतंत्र है। राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, क्या मुस्लिम समाज ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है? आप किसी भी कोर्ट वो में तो जाइए, कहते ही क्या हैं कि वो स्वीकार मानते कर हैं लिया। क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को मानते हैं? नहीं, अब तो वो कह ही रहे हैं कि स्वीकार कर लिया। हाँ तो जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने तो राम जी जन्मभूमि का भी निर्णय किया है, क्या उसको स्वीकार किया उन्होंने? सर, माननीय न्यायालय वो उनके ने हरदर्मिता इसको है। सरस्वती सदन और राजा भोज की भोजशाला माना है और माननीय न्यायालय ने उसके पक्ष में अपना फैसला दिया है। सारे हिंदू समाज की और पूरे देश की गरिमा को रखते हुए फैसला उच्च न्यायालय ने दिया है, तो माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान सभी धर्मों को करना चाहिए, एक नहीं, सभी को पालन करना चाहिए। एसआई का 98 दिनों का सर्वे हुआ है और जो सर्वे में जो साक्ष्य निकले हैं वो दोनों पक्षों के साथ में, मुस्लिम पक्ष से भी 2 उनके प्रतिनिधि थे और हिंदू पक्ष से भी 2 प्रतिनिधि। प्रतिदिन का पंचनामा बनता था, वीडियोग्राफी होती थी, इसको ये झुटला नहीं सकते। जो प्रतिनिधियाँ सर्वे में निकली, जो जितने सिक्के हिंदू धर्म के निकले, एक तलवार निकली, तो ये सब हिंदू सनातन धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है, ये तो आप सर्वे देखिए रिपोर्ट जो के लिए लोगों है। की राय है वो अलग अलग है। वो ये कह रहे हैं कि राजा भोज का बनवाई हुई भोजशाला, जिसे कोर्ट ने भी उस पर अनुमोदन किया है, वो ये भी कह रहे हैं कि सरस्वती मंदिर के बगल में कोई दरगाह कैसे हो सकती है, वहाँ तो हनुमान जी का स्थान है। कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि जो कमाल मौला आपको दरगाह दिखाई दे रही है, हालांकि इस पूरे परिसर को दूसरा पक्ष जो है वो मस्जिद के नाम से कहता है, कमाल मौला मस्जिद, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हनुमान जी की प्रतिमा है और ढंग से इसका भी सर्वे हो जाए तो ये भी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर साबित होगा। एक जो चौंकाने वाली बातचीत है, जो लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो आपको कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, जो कब्रें दिखाई दे रही हैं, लोगों का ये भी दावा है कि इसमें से अधिकांश कब्रें झूठी हैं, सिर्फ पत्थरों को रखा गया है और इसलिए रखा गया है ताकि इस जगह पर कब्जा किया जा सके। क्या सभी है? तो चलिए, लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सारी कब्रें झूठी हैं। कुछ लोग अधिकांश जगहों का बात कर रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट की साजिश थी कि इस पूरे जगह पर कब्जा कर लिया जाए, इस जगह के नेचर को चेंज कर दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच में इसे इस पूरे धार जिले में सनातन के पुनर्जागरण के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या काशी में जैसा विकास हो उसकी चर्चा की जा रही है।
साथ ही लोग सियासत पर भी हमला बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आते थे तो सिर्फ यहाँ पर चादर चढ़ाकर चले जाते थे, कभी परिसर में गए नहीं। तो क्या ये तुष्टीकरण की सियासत ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बड़ा बना दिया? तो ये सब कुछ देखना है।